गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब के एक और एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे एज पर इलियट कल किस तरीके से मूवमेंट मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर और सबसे पहले ये देखते हैं कल जो हमने प्रिडिक्शन किया था उसके हिसाब से आज किस तरीके से मूवमेंट मिली। कल जो हमने आपको बताया था उसमें ये सजेस्ट किया था अगर फ्राइडे के दिन के हाई के ऊपर निफ्टी निकल रही है तो हमें अपर साइड में ये वेव सी का टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। राइट, डॉट टू डॉट टारगेट हिट हुआ है। एंड अगर आप इंटरनल पैटर्न की बात करेंगे एलियट वेव के तो ये 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर के साथ इंटरनल पैटर्न में फिफ्थ वेव कंप्लीट कर रहा है। राइट, यहां से एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता है अगर करंट मार्केट प्राइस से रिवर्सल सेटअप मिल जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो राइट, जिसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी को देखने के बाद। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कल जो प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से क्या मूवमेंट आई और अभी कहां ट्रेड कर रही है। राइट, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी यही सजेशन था कि फ्राइडे के दिन के हाई के ऊपर निकल रही है बैंक निफ्टी, हमें अपर साइड में ये टारगेट हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल अभी वेव 3 के टारगेट को हिट कर चुकी है। राइट, यहां से अगर रिवर्सल सेटअप बनता है बैंक निफ्टी में तो एक वेव 4 का करेक्शन, एटलीस्ट एक वेव 4 का करेक्शन देखने को मिल सकता है। राइट, बात कर लेते हैं कल के दिन क्या मूवमेंट रह सकती है निफ्टी की और इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो लास्ट स्विंग लो ये है एंड उसके बाद किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं आया मार्केट में। राइट, तो इसी को हम इंपोर्टेंट सपोर्ट मानेंगे, जिसका प्राइस क्या है वो अभी शेयर कर देते हैं आपके साथ। एंड इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कल के दिन के लिए रहेगा आज के दिन का हाई। राइट, तो आज के दिन का हाई एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट मूव के लिए और 17,249 लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा कल के दिन के लिए। राइट, जो भी एक मोमेंटम ट्रेडर है और जिनको मूवमेंट का बेनिफिट उठाना है ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद आप सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। राइट, एज पर इलियट क्या मूवमेंट मिलेगी एंड किस तरीके से काम करना चाहिए वो देख लेते हैं। अभी फिलहाल निफ्टी इंटरनल स्ट्रक्चर के वेव फिफ्थ के टारगेट में है। राइट, अगर वेव फिफ्थ के टारगेट से ही रिवर्सल सेटअप मिल जाता है, फ्लैट ओपनिंग होती है कल एंड आज के हाई के नीचे ही ओपनिंग होती है, तो यहां से रिवर्सल सेटअप के साथ हम एक सेल एंट्री लेंगे जिसमें इनिशियल टारगेट मिलेगा 17,200 लेवल जो इनिशियल टारगेट रहेगा एंड सेकेंड टारगेट मिल सकता है 17,150 लेवल। राइट, ये टारगेट क्यों मिलेगा ये मैं बता देता हूं कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे एक टारगेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। राइट, तो यहाँ से एक वेव 2 का पुल बैक आ सकता है वेव 2 टेरिटरी तक का। राइट, तो वेव 2 की टेरिटरी कहाँ आएगी देख लेते हैं। राइट, वही जोन दिखा रहा है 17,200 एंड 17,100 लेवल तक का। तो मोटा मोटा अगर आप यहाँ से रिवर्सल सेटअप का वेट कर रहे हैं, रिवर्सल सेटअप मिल जाती है इस तरीके से तो हमें डाउन साइड में 17,200 एंड 17,150 सेकंड टारगेट रहेगा एंड 17,100 एक फाइनल टारगेट रहेगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ये टेरिटरी से, वेव 2 की टेरिटरी से जो होगा 17,018 लेवल का। 17,018 लेवल अगर सेफ रह रहा है तो यहाँ पे हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड के लिए एंट्री ले सकते हैं। एंड अगर 17,018 लेवल ब्रीच हो जाता है, ये जो ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ना आप, ये अगर ब्रीच हो जाती है तो और करेक्शन देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में 16,900 से लेके 16,800 लेवल तक के। राइट फ्रेंड्स, ये एक स्विंग ट्रेड की पॉसिबिलिटी हो जाएगी जो बड़े टारगेट के लिए होगी। राइट, कल के लिए बस आप इतना ही याद रखिएगा कि आज के हाई के ऊपर निकलेगी तो निफ्टी कोशिश करेगी वेव 3 के सेकंड टारगेट को हिट करने के लिए जो होगा 17,400 लेवल एंड सेकंड टारगेट से एक प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। राइट, तो यहां से हम रिवर्सल सेटअप के साथ ट्रेड लेंगे और अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है मार्केट में तो फ्लैट ओपनिंग में हम रिवर्सल सेटअप का वेट करेंगे और रिवर्सल सेटअप के साथ एक सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कल चांसेस है मार्केट के गिरने के। राइट, कल मार्केट में शायद गिरावट आ सकती है क्योंकि एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है आज के दिन। राइट, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करी कि हाई अगर सेफ रह रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो पुल बैक टेरिटरी से हम सेल एंट्री ले सकते हैं जिसका आज के दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड के लिए। कंफर्मेशन ट्रेडर यहाँ पे जो भी टॉप लगेगा वो टॉप की स्टॉप लॉस रखिएगा एंड अगर आज के दिन का हाई ब्रीच हो जाता है तो 17,400 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में।
राइट। वेव फिफ्थ का जो फाइनल टारगेट है वो है 17,450 लेवल, लेकिन मे बी अगर आज के दिन का हाई रीच हुआ तो सेकंड टारगेट से ही प्रेशर आना स्टार्ट हो सकता है निफ्टी में। ओवरऑल अगर मैं बताऊं ये प्रेशर आने का मेन रीजन, तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस चल रहा है निफ्टी में, राइट। तो ये जस्ट एक इनोसेंट लोगों की स्टॉप लॉस हिट करने के रीजन भी हो सकते हैं, राइट। एंड जो हम आपको बताते हैं कि जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड में आपको विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उसका रीजन आप सबको चार्ट के ऊपर ही दिख गया होगा, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं एक रैली आ रही है एंड रैली में हर वो छोटे से पुल बैक से वापस वो एक रैली दे रही है, राइट, इस तरीके से। तो अगर हम विदाउट कंफर्मेशन किसी भी तरह का ट्रेड लेते हैं तो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो बेटर है कि ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। एंड जैसे ही रिवर्सल सेटअप मिल जाती है अपने सेटअप के हिसाब से, तब जाके एक ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब तक एक सेल साइड का कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले सकते। एटलीस्ट ले रहे हैं तो छोटी सी स्टॉप लॉस वाले लीजिए एंड इंट्राडे में ही उसको स्क्वायर ऑफ करिए। ओवरनाइट कैरी करना एक ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड वाले को, राइट, काफी रिस्की होता है और ऐसे रिस्क में जानबूझ के नहीं फंसना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से कल के दिन निफ्टी में काम हो सकता है। अपर साइड के लेवल्स आप देख सकते हैं 17,400 एंड 17,450 लेवल है, जो कि आज के दिन के हाई के ऊपर मिलेंगे। एंड जैसे ही सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा डाउन साइड में 17,200, 17,150 एंड 17,100 लेवल तक मूव मिल सकती है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी वेव सी के जोन में आ चुकी है एंड वेव थ्री के फर्स्ट टारगेट को हिट कर चुकी है और यहां से एक छोटा मोटा प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है लास्ट की 2 कैंडल में, राइट। तो चांसेस है यहां से एक रिवर्सल पैटर्न बनने का। अगर रिवर्सल पैटर्न बना देती है, आज के हाई के ऊपर नहीं जा पा रही है बैंक निफ्टी, राइट, तो रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा यहां से एंड रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद हम एक सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा ये जान लेते हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए। कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 37,679 लेवल, राइट, जो कि ये कैंडल का लो है। इसके नीचे जाने से बैंक निफ्टी में और ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो होगा 37,550 लेवल इनिशियल, राइट, एंड 37,500 लेवल तक का, राइट। इस तरीके से सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद का मूवमेंट मिलेगा। एंड आज के दिन के हाई को अगर ब्रेक कर रही है बैंक निफ्टी तो इजीली 38,000 जो कि ये जोन का टॉप है वो कवर होता हुआ नजर आ सकता है। एंड ये टेरिटरी पे अगर रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रही है, प्रेशर नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का डिक्लेन नहीं आ रहा है, तो अपर साइड में 38,180 लेवल तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है, राइट। किसी भी रीजन से गैप अप ओपनिंग हो जाए या कुछ भी, राइट, इस तरीके से ये टेरिटरी तक आ सकती है। एंड ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिल जाता है तो अगेन सेम वेव 4 के टारगेट के लिए हम पुल बैक के लिए जाएंगे। ओवरऑल ये टेरिटरी से मार्केट में एक बुल साइड में ट्रेड लेना काफी गलत होगा, राइट। बेटर है कि रिवर्सल सेटअप का वेट करें एंड रिवर्सल सेटअप मिलने के बाद एक सेल एंट्री में बैठे, राइट फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात थी। बात कर लेते हैं वेव के हिसाब से किस तरीके का जोन बनेगा और कहां पे बनेगा, राइट। इनिशियल जोन जो दिखा रहा है वो है 37,700 लेवल एंड 37,600 प्लस लेवल, राइट। एटलीस्ट यहां से रिवर्सल सेटअप मिलने पे हमें ये टारगेट इजीली मिल सकते हैं, राइट। रिवर्सल पैटर्न मिलने के बाद यहाँ जो भी टॉप लगेगा वो स्टॉप लॉस रखनी है। एग्रेसिव ट्रेडर अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो आज के दिन के हाई की स्टॉप लॉस के साथ अगर रिस्की एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे ही हाई को ब्रीच करे एग्जिट कर दीजिएगा एंड ये टॉप से रिवर्सल सेटअप का वेट करें, अदरवाइज ये टॉप से एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। ये अपर साइड के लेवल्स भी हमने देखे 38,000 लेवल से लेके 38,150 लेवल तक के जोन है ऊपर के साइड में। एंड डाउन साइड में इनिशियली टारगेट 37,700 एंड 37,600 प्लस लेवल दिखा रहे हैं फिलहाल, राइट। एक और बात बताता हूं आपको कि 37,550 लेवल जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी, ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है 37,400 एंड 37,300 प्लस, राइट। इस तरीके से एक कंटिन्यू रैली भी आ सकती है डाउन साइड में। लेकिन हमें खास नजर यहां पे रखनी पड़ेगी वेव 4 के जोन में,
कि वेव फोर के जोन में क्या कर रही है बैंक निफ्टी। अगर मॉर्निंग सेशन में ही इस तरीके का सेल साइड का पैटर्न बन जाता है एंड वन साइड फॉल आ जाता है वेव फोर के जोन में, तो यहां से ये वन वेव जो देख रहे हैं ना आप, उतनी एक पुल बैक रैली आ सकती है 1 = 5 के लिए, राइट। तब जाके मे बी ये हाई को ब्रीच करे या फिर ये 38,000 तक जाए और यहाँ पे आने के बाद एक रिवर्सल सेटअप फॉर्म करके एक अच्छा खासा गिरावट के लिए निकल जाए बैंक निफ्टी, राइट। तो इस तरीके से दो पैटर्न आपको बनती हुई नजर आ सकती है, राइट। अगर फर्स्ट सेशन में ही फॉल आ गया, ओके, तो बैंक निफ्टी ये कोशिश करेगी कि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट करे, राइट, यानी यहां से एक बाउंस करे एंड फिफ्थ वेव जैसे ही 1 = 5 कंप्लीट हो जाएगा, रिवर्सल पैटर्न के साथ हम सेल एंट्री लेंगे एंड इनिशियल टारगेट रहेगा अपना वो वाले ट्रेड में 37,500 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 37,400, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये तीन सेटअप के साथ कल बैंक निफ्टी में काम हो सकता है। जो भी सेफ ट्रेडर है उनको मैं सजेशन दूंगा कि विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ना लीजिएगा। जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है मार्केट में, वो एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ, राइट। लेकिन जो भी सेफ ट्रेडर है उनको कभी भी विदाउट कंफर्मेशन एंट्री नहीं लेनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये थे एज पर इलियट वेव एंड एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। आप अगर इस तरीके से काम करते हैं तो आपके मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे और मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के एनालिसिस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। गुड बाय।